रसोई घर से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में काम आने वाली हैं। रोजमर्रा हम अपने रसोई घर में छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन को भी झेलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। बहुत सारे काम भी हमारे बनते बनते रुक जाते हैं, तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि कहीं हमने ये गलती कर दी, इसके कारण तो ये नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, उन सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्या क्या है कि चकला बेलन जैसे कि इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कौन सा चकला बेलन लेना चाहिए, लकड़ी का या फिर पत्थर का। दूसरा, अपने रसोई में हमें डस्टबिन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यदि नहीं रखना चाहिए तो हम कैसे अपने जो हमारे रोज के रसोई घर के कचरे वगैरह होते हैं वो हम कहाँ रखें, रसोई छोटी होती है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और ज्यादा फोकस किस पे है, शनिवार की खिचड़ी के बारे में। क्योंकि देखिए, शनिवार के दिन खिचड़ी बनाकर भोजन करने से हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमारे पितृ दोष समाप्त होते हैं, बहुत सारी आर्थिक तंगी से हम बच जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये नहीं पता है कि हमें किस दाल की खिचड़ी बनानी है, उड़द दाल की, चने दाल की, तुअर दाल की, किस दाल से खिचड़ी हम बनाएं और हमारा पूरा परिवार खाए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति रहे। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपके हम दूर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रसोई घर में आप लोग इस्तेमाल करते हो डस्टबिन का। तो जैसे कि अभी छोटा किचन हो गया, छोटा घर हो गया, तो हम लोग हर चीजें अपने घर में ही रखते हैं। पहले के समय में ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, क्योंकि ना हमारी रसोई में डस्टबिन होता था, ना हमारे घर में वॉशरूम होता था, ना हमारे घर में पूजा रूम होता था। हम ये सारे कार्य बाहर ही करते थे, तो वास्तु दोष उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो अभी हो गया है तो उसका समाधान भी चाहिए। तो देखिए, रसोई घर में आप डस्टबिन रख सकते हैं, सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम किस दिशा में डस्टबिन लगा रहे हैं। अब आप अपने रसोई के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आपकी रसोई में आप पूर्व दिशा में अपनी डस्टबिन स्टोर कर रहे हैं, तो हरे रंग की या फिर नीले रंग की उस दिशा से संबंधित रंग का इस्तेमाल आप करेंगे, तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होगा। पहली जानकारी, जब आप डस्टबिन लाएं तो ये चीज आप ध्यान रखें। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग कलर होते हैं, उससे संबंधित आप ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी अहम बात, जो आपके रसोई का डस्टबिन होगा वो खुला नहीं होगा, वो कवर होगा। आप ढक के रखें या फिर जो ढक्कन वाली आती है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि जो भी हम कचरा रखते हैं उससे जो भी कीटाणु विषाणु उड़ते हैं वो हमारे खाने में अटैक करते हैं। इसकी वजह से आपको ढक के रखना है और हर दिन आपको अपना कचरा बाहर फेंकना है। जैसे बड़े बड़े शहरों में हर दिन कचरे वाले आते नहीं है लेने के लिए, तो आप स्वयं उसकी व्यवस्था करिए। कचरा आपके रसोई में सड़ना नहीं चाहिए, यानी कि हर दिन आपको कचरा अपने घर से निकालना ही चाहिए। और उसमें अन्य फालतू चीजें, जैसे कि आप पूरे घर का झाड़ू लगा के उसमें कचरा डाल रहे हैं, या अन्य भी पीरियड के जो भी होते हैं, वो सारी चीजें आपको नहीं डालनी है। रसोई घर के डस्टबिन में सिर्फ आपको रसोई से संबंधित चीजें, यानी कि आप अपने सब्जियों के छिलके या फिर आप जो भी रसोई से वेस्ट निकलता है उसी को आपको डालना चाहिए। अगर इस तरह की डस्टबिन आप रसोई में रखेंगे तो कोई भी वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होगा। ये पहला सवाल ज्यादा था कि दीदी आप इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएं, तो मैंने पहले ही उसको ले लिया। अब दूसरी अहम जानकारी है कि ज्यादातर बहनें इसी काउंटर पर, जो हमारा ये काउंटर है, उस पे ये बेलन लेकर रोटियां बनाती हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, सफाई के दृष्टि से भी और वैसे भी। आपको हमेशा चकले पर रोटियां बनानी चाहिए। पहले हम लोग चकले का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी नई नई जो जनरेशन है वो डायरेक्ट काउंटर पर रोटियां बनाती हैं। तो ये काम आप ना करें, ठीक है। आप हमेशा लकड़ी का या पत्थर का, यदि आप पूछेंगे कि कौन सा, तो पत्थर का ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो लकड़ी का ये होता है इसमें कभी कभी यहाँ पे गंदगी या फिर हम उसको अच्छे से सफाई नहीं करते तो फंगस वगैरह लग जाता है। लेकिन इस पे जो हमारा बचा हुआ ऑयल होता है ना,
वो पीछे से आप लगाते रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग के घर में जब हम लोग तेल का डिब्बा साफ करते हैं तो पीछे इसमें लकड़ी की चीजों में लगा देते हैं, इससे ये सेफ रहता है। लकड़ी की कोई भी चीज हो उस पर ऑयल आप लगाते रहिए तो कभी वो खराब नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि चकला बेलन आपको जरूर अपने घर में रखना है, और डिटेल में जानकारी चैनल पर है तो वो आप वहां से देख सकते हो, कब खरीद कर लाएं, कब फेंकें, क्या करें, इस तरह के बहुत सारे सवाल। तो ये आप समझ लीजिए। अब दूसरी अहम जानकारी है कि खिचड़ी, ज्यादातर लोग शनिवार के दिन खिचड़ी बनाते हैं। तो देखिए खिचड़ी जो खाने का संबंध है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शनि हमारा शांत होता है। तो शनि शांत करने के लिए हम उड़द दाल की खिचड़ी का इस्तेमाल करेंगे, यानी उड़द दाल की खिचड़ी बनाएंगे या चावल के साथ मिक्स करके। आप उसमें हल्दी, नमक, मसाले, सब्जियां वो सारे आप डाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप शनिवार के दिन खिचड़ी बना रहे हैं तो उड़द दाल का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएं, खुद खाएं और किसी को खिलाएं भी, जैसे भी आपका बजट हो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि हम अपनी रसोई घर में, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि भोजन रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए, तो इस पे कई सवाल आए थे कि मैम जो हम रसोई घर में अपना भोजन रखेंगे रात को, जैसे कि हमारा रसोई सब हो जाता है, हम लोग क्लीनिंग करते हैं, तो कई बहनों का ये भी प्रश्न था कि जो हम क्लीनिंग करेंगे वो तुरंत खाना बनाने के बाद नहीं किया जाता है, ठीक है, और गैस चूल्हा गर्म रहता है, तब पर भी हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे। तो देखिए इतना ज्यादा मतलब तुरंत, जैसे आपने रोटी पकाया तुरंत गैस नहीं साफ करना है। आपने भोजन पका के परिवार को खिलाएंगे, स्वयं खाएंगे, उसके बाद खाना वगैरह हटा के फिर हम गैस की क्लीनिंग करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुरंत गैस की नॉब को बंद करके तुरंत गर्म चूल्हे को हम नहीं साफ करते हैं, ऐसा विधान है। तो आप इसमें डरे नहीं, आप कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जो हमारा ये खाना है उसको लेकर ज्यादा आप लोगों के सवाल थे, तो भोजन आप ज्यादा मात्रा रख रहे हैं या थोड़ी मात्रा में रख रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ना कोई कम होता है ना ज्यादा होता है, सिर्फ अपना एक भाव होता है कि हमारी रसोई खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ भोजन, रोटियां, कुछ भी आपको अपनी रसोई में रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब रही बात पानी से संबंधित कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में आरओ लगे होते हैं, तो वो सारे काम भोजन बनाने का भी, पीने का भी सभी आरओ से करते हैं, अलग से पानी का स्टोरेज नहीं करते हैं। तो ये गलत है। आपको अपनी रसोई घर में पानी का स्टोरेज करना चाहिए और उस पानी को अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे पानी का स्टोरेज करने से हमारे पितृ दोष शांत होते हैं, पितरों की प्रसन्नता होती है, या फिर पानी स्टोर करके हम अपने मुख्य द्वार पर उसको सुबह सवेरे जल से छिड़काव करते हैं। तो इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है कि उस पानी में पितृ दोष हो गया या पितृ आ गए हैं और उस पानी का हम क्या करें, वो फेंक दें, क्या करें। नहीं, पानी की बर्बादी हमें नहीं करना है, जल ही जीवन है। और देखिए जब भी घर से बाहर जाते हैं तो अभी तो पानी खरीद कर पीना पड़ता है ना। तो ये पानी वेस्ट नहीं करना है। तो आप उस पानी को जो आपने स्टोर किया है, उस पानी को आप अपनी रसोई में भोजन पकाने के लिए, अपनी फ्रिज की बोतल भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुख्य दरवाजे को धोना चाहते हैं तो आप एक अलग से लोटे में, जैसे कि यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, तो एक अलग से आप ले लें लोटा, उसमें पानी भर के रात्रि को आप रख दें जहां पर आपका पानी है, और फिर इस लोटे से अपने जल मुख्य द्वार को धोकर फिर आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर लीजिए। अगर थोड़ा पानी इसमें बच भी जाता है तो गमले में डाल दीजिए, एक लोटा से आपका मुख्य द्वार धुल जाएगा, ज्यादा नहीं होता है। तो ये चीज है, ठीक है। और ये मतलब क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन में हम लोग रहते हैं तो उतनी चीजें क्लियर नहीं होती हैं और फिर आगे काम करने में वो अच्छा नहीं लगता है। और ज्यादा बहनों के प्रश्न थे कि मैम हमारी रसोई में काकरोच और चींटी वगैरह आ जाती, तो प्लीज उसके लिए भी कुछ उपाय बताएं। तो देखिए इसके लिए तो आपको अपने जो क्लीनिंग का वाटर होता है बनाते हैं, आप उसमें विनेगर थोड़ा सा डाल लीजिए और थोड़े से आप उसमें कपूर डाल लीजिए। ये सारी चीजें डालकर रखकर थोड़ा स्प्रे करके आप डालेंगे तो इन चीजों के खुशबू से चींटी या मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इस तरह से मेरे चैनल पर मैंने ये भी DIY आपको दिया है, तो वो आप देख सकते हो।
तो इस तरह से जब हम अपनी रसोई के रख रखाव पर, साफ सफाई पर, अपने रसोई में ध्यान देते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अपनी रसोई में हमें क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे भी सीधा संबंध हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धन से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि रसोई में ही भोजन पकाया जाता है और उस भोजन का सेवन हमारा पूरा परिवार करता है और जिससे सभी का शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।